हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने जो अपना पोमोलॉजी की जितनी भी क्रॉप हैं वो सब निपटा ली हैं। ठीक है, तो आज क्या करते हैं, हम ओलेरिकल्चर की पहली क्लास करेंगे। किस पर? फूल गोभी पर। ठीक है, किस पर करेंगे हम? कल्टीवेशन ऑफ कॉलीफ्लावर। इंग्लिश में बोलते हैं कॉलीफ्लावर फूल गोभी को, और हिंदी में क्या बोलते हैं? फूल गोभी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जिससे कि क्या हमें अपना मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए क्या लगातार ये क्लासें लाते रहें अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आपकी ही क्या सहायता मेरी मदद करेगी। ठीक, उसके बाद चलते हैं, गैर टाइम वेस्ट करें। इससे क्या है, एग्जाम में एक नए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्या आपको अच्छी तरह से क्या पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, ठीक, तो चलते हैं। तो हम सबसे पहले इसका देखेंगे क्या, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं बॉटनिकल नेम, फैमिली, ओरिजिन, प्लेस और क्रोमोसोम नंबर, जैसे कि हम पहली पिछली जितनी भी कल्टीवेशन है उनमें देखते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इसका बॉटनिकल नेम। ठीक है, तो इसकी अलग अलग वैरायटी हैं, तो कई स्पीसीज हैं जो गोभी की हैं, तो मैंने इसमें क्या दो की ही बात करेंगे जो आपके एग्जाम में क्या पूछी जाती है। ठीक है, अगर आपको वो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर आप जितनी भी गोभी हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ाएं, तो मैं आपको क्या पढ़ा दूंगा। ठीक, तो बात करते हैं पहली, ये बोटनिकल नेम है फूल गोभी का क्या, ब्रेसिका ओलेरेसिया। वैरायटी कौन सी है? बोट्राइटिस। कौन सी वैरायटी है? बोट्राइटिस। ठीक है, बात करते हैं फैमिली, तो फैमिली कौन सी है? ब्रेसिकेसी। ठीक है, क्या है? ब्रेसिकेसी। ओरिजिन की बात करते हैं भूमध्य सागर, यानी कि मेडिटेरियन रीजन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं भूमध्य सागर। बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं? 18 पाए जाते हैं। आप ये ध्यान रख लेना, जितनी भी जड़ वाली क्रॉप हैं, ठीक है, मैं आगे कराऊंगा उन्हें भी, जो रूट वाली हैं और जो पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, इनमें कितने क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं? 18 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 18। ठीक है, ये क्या आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। फिर उसके बाद करते हैं कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, वो कौन कौन सी है। ठीक है, आप क्या पूरी तरह से क्या नोट्स बनाते चलें अपनी कॉपी में भी। ठीक है, और बाकी क्या है, मैं अपनी पीडीएफ जो अपने टेलीग्राम लिंक पर डाल दूंगा। ठीक है, उस वहाँ से आप जाकर क्या ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी आपको। ठीक, आगे चलते हैं, तो कुछ इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन बातें हैं वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप जनरल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि इसकी कुछ जनरल बातें हैं वो कौन कौन सी हैं। बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा फूल गोभी है कहाँ ग्रो की जाती है, यानी कि उगाई जाती है, तो कहाँ? चाइना है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन फर्स्ट नंबर पे किसका? चाइना का। ठीक, तो बात करते हैं भारत के अंदर। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? पश्चिम बंगाल और बिहार में की जाती है। ठीक है, कहाँ की जाती है? फर्स्ट नंबर पर पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद क्या? बिहार है। ठीक, बात करते हैं इसका पुष्पक्रम जो होता है कैसा होता है? रेसी कैसा होता है? रेसी मोस होता है। कैसा होता है? रेसी मोस टाइप का होता है इसका पुष्पक्रम। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस इंग्लिश की बात करते हैं तो इनफ्लोरेसेंस। ठीक, बात करते हैं इसका एडिबल पार्ट। ठीक है, यानी कि खाए जाने वाला भाग कौन सा? कर्ड होता है। यानी कि आपने देखा होगा फूल आप क्या खाते हैं, ये गोभी का फूल है। ठीक है, इसे क्या खाते हैं, तो इस वाले भाग को क्या बोला जाता है? ऊपर का भाग जो खाया जाता है कर्ड बोला जाता है। ठीक है, इसका जो एडिबल पार्ट होगा वो क्या होगा? कर्ड होगा। ठीक, तो बात करते हैं परागण, तो कैसा होता है? पर परागण होता है। आपको एक चीज़ ध्यान रख लेनी है, जितनी भी वेजिटेबल क्रॉप है तो उनमें कैसा क्रॉस ही पोलिनेशन होता है ज़्यादातर। ठीक है, कैसा होता है? ज़्यादातर मोस्टली कैसी होती है? क्रॉस पोलिनेशन वाली होती है। ठीक है, यानी कि पर परागण होता है। जैसे कि अगर आप मटर की बात कर लें तो मटर में कैसा होता है? सेल्फ पोलिनेशन होता है। ठीक है, एक क्या है? मटर है। बात करते हैं एक भिंडी। ठीक है, तो उसमें क्या है? क्रॉस पोलिनेशन भी होता है, सेल्फ पोलिनेशन भी कर सकती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं वेल्चिंग क्या होती है, यानी कि फूल गोभी की ढकने की क्रिया को क्या कहते हैं? वेल्चिंग कहते हैं। यानी कि जो फूल गोभी है, जैसे फूल गोभी है, जैसे मैंने आपको बताऊं, एक मिनट रुको, ये फूल गोभी है। ठीक है, ये क्या है? आपकी फूल गोभी है। ठीक है, इसे ये प्लांट है जो इसके और पास आपने पत्ती देखी होंगी। ठीक पत्ती क्या है? तोड़ के इनकी पत्ती क्या है? ढक देते हैं हम इसके ऊपर। वो क्यों करते हैं ऐसा? वल्चिंग जो ब्लीचिंग है वो क्यों करते हैं इस पर? इसलिए करते हैं क्योंकि जो है, जो गोभी का फूल है, ठीक है, उसका रंग फीका ना पड़े, यानी कि उसकी क्या है? मार्केट जो वैल्यू है वो कम ना हो। ठीक है, इसलिए क्या है? ब्लीचिंग करते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं भारत में फूल गोभी का प्रयोग सबसे पहले यानी कि किसने किया था? यानी कि ब्रीडिंग पर सबसे पहले जो काम करा गया था, किसने करा था? डॉक्टर जेमसन ने करा था। कब करा था? 1822 ईस्वी में। ठीक है, ये क्या प्रयोग करा गया था? सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग जो करी गई थी इन्होंने करी, डॉक्टर जेम्स सिंह ने 1822 ईस्वी में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, जितनी पॉइंट है इसमें आपको अच्छी तरह से क्या याद होने चाहिए। ठीक, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई सा भी एग्जाम हो एग्रीकल्चर कल्चर से रिलेटेड, तो इससे क्या एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
तो बात करते हैं आगे कुछ। अब इसकी बात है सोयल एंड क्लाइमेट, यानी कि इसे कैसी सोयल की आवश्यकता होती है और क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो बात करते हैं मृदु, जो मृदा होती है यानी कि सोयल होती है वो कैसे, बलुई दोमट, यानी कि अच्छी तरह से क्या बलुई जो दोमट मृदा होगी उसमें क्या ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। पीएच की बात करते हैं तो पीएच कितना होता है 6 से 8.5। जितनी भी वेजिटेबल क्रॉप मिलेंगी तो आपको कैसी मिलेंगी 6 से लेकर 8 के बीच का क्या पीएच होगा उनका। आपको ये क्या बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार क्या कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ सके। बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट की, तो कितनी हो जाएगी 700 से लेकर 800 मिलीमीटर के आसपास क्या वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। बात करते हैं क्लाइमेट, तो ये कैसी क्रॉप, टेम्परेचर की बात करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर कितना होना चाहिए 18 से 25। तो एक कैसी क्रॉप है, टेम्परेट क्रॉप है, यानी कि इसे क्या हम कोल क्रॉप के नाम से भी क्या जानते हैं, ठीक है, कोल क्रॉप के नाम से क्या जानते हैं, ठीक। टेम्परेट का मतलब होता है सर्दियों में ज़्यादातर ग्रो की जाती है, इस समय क्या है इसका लगाने का टाइम चल रहा है, ठीक है। तो क्या हमारी टेम्परेट क्रॉप है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं आगे और अपने दोस्तों तक हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें, जो भी इसका लाभ ले सकें वो भी हमारी वीडियो का, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक। फिर उसके बाद है क्या सीड रेट, यानी कि बीज दर कितनी होती है, प्लांटिंग का टाइम क्या है, ठीक है। यानी कि इसमें 3-4 तरह की वैरायटी होती है, उनका क्या सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम क्या इसमें सीड रेट की, ठीक है। तो आ जाती है अगर आप अर्ली, ठीक है, क्या है अगर आप अर्ली वैरायटी बोते हो, अगर आप अर्ली सोइंग करते हो अपने फील्ड में, तो उसके लिए 600 से लेकर 700 ग्राम क्या सीड रेट की आवश्यकता होती है। क्योंकि ऐसा अगर आप अर्ली करोगे तो गर्मी टाइम पर करोगे, गर्मियों में, ठीक है, हॉट क्लाइमेट होगी, तो उसमें क्या होगा कि आपका क्या सीड कुछ मर जाएगा, जमाव नहीं होने का अच्छी तरह से, ठीक। तो इसलिए क्या हम ज़्यादा सीड डालते हैं जिससे कि क्या है अच्छा जमाव हो सके, ठीक है। अगर सीड हमारा मर भी जाए तो अच्छी कोई इफेक्ट ना पड़े ज़्यादा पौध पर, ठीक है। बात करते हैं मिड, अगर आप मिड सीजन में बोते हैं तो कितना होना चाहिए 350 से लेकर 400 ग्राम होना चाहिए। बात करते हैं पछेती, यानी कि अब इस समय जैसा अगर पछेती में बोया आपने टेम्परेट रीजन में पौध तैयार करें तो उसके लिए कितना 375 ग्राम क्या है पर हेक्टेयर क्या आवश्यक होता है बस बीज आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट, ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है। बात करते हैं इनका बोने का समय क्या क्या, अगर आप अगेती कर रहे हो तो 15 मई से लेकर 15 जून तक क्या आप ग्रो कर सकते हैं, ठीक, बुआई कर सकते हैं। बात करते हैं जो मिड वाली हैं तो उनका जुलाई का लास्ट में क्या उनकी प्लांटिंग हमें कर देनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं पछेती, तो पछेती की सितंबर जो है लास्ट होता है, यानी कि क्या है सितंबर क्या लास्ट होता है, ठीक, सितंबर और अक्टूबर क्या लास्ट होते हैं, आप क्या इसमें कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम इसकी क्या पौधरोपण, यानी कि पौधरोपण का जो समय होता है, ठीक है, यानी कितने दिन में क्या तैयार हो जाती है, तो 3 से 4 सप्ते में क्या यानी कि एक मंथ में क्या तैयार हो जाती है, एक मंथ में, ठीक है, मंथ में क्या तैयार हो जाती है, ठीक, महीने में, ठीक है। बात करते हैं नर्सरी क्षेत्रफल, यानी कि अगर आपको सीड तैयार करना है उसके लिए कितना वर्ग मीटर एरिया होना चाहिए, 150 वर्ग मीटर के आसपास क्या एरिया आपको क्या कलेक्ट कर लेना, ठीक है, जिसमें से क्या आपको जितनी भी बीट्स वगैरह वो रिमूव कर लेने हैं और उसमें गोबर की खाद वगैरह मिला देनी है जिससे कि हमारी नर्सरी का क्या अच्छी तरह से जमा हो सके। तो उसके लिए क्षेत्रफल है कितना होना चाहिए 150 वर्ग मीटर के आसपास क्या होना चाहिए, ठीक। चलते हैं आगे, ठीक है, आप इसके नोट्स अपने हाथों हाथ बनाते चलें क्योंकि अगर आप अपने हाथ से लिखोगे तो आपको क्या अच्छी तरह से याद रहेगा, ठीक है। तो और बाकी मैं अपनी पीपीटी जो है ये अपने टेलीग्राम लिंक पर डाल दूंगा, आप वहाँ से क्या ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मैं अपने चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ। आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कमेंट कर सकते हैं, मैंने जो अपना व्हाट्सअप नंबर है वो अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके आप ये व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ये पीपीटी वगैरह चाहिए तो, ठीक। तो बात करते हैं आगे वैरायटी की, तो वैरायटी की एक ट्रिक बनाई है मैंने, ठीक है, क्या पापा, ठीक है, कौन सी है पापा, ठीक है। पापा से यानी कि पी से क्या हो जाएगा पूसा, ठीक है। आप इस तरीके से क्या होगा पापा बनाइए यानी कि पी के, ठीक है, पी के से क्या होगा पूसा केत की, ठीक। बात करते हैं अर्का कुमारी, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा ए से क्या हो जाएगा ए यानी कि अर्का, के से क्या हो जाएगा हमारी कुमारी, ठीक है, पी के ए के। और बात करते हैं पूसा दीपाली, ठीक है, तो इसका हो जाएगा पूसा दीपाली क्या होगा पी डी, ठीक है, पूसा दीपाली, अर्का पटना, ठीक। ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है तीनों, ऊपर वाली जो है आपको अच्छी तरह से क्या याद होनी चाहिए, अर्का पटना, ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा हमारा अर्का पटना, ठीक। ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है, जितनी भी गोभी की है मैंने इंपॉर्टेंट ही वैरायटी ली है जो ज़्यादातर क्या एग्जाम में पूछी गई है और पूछी जाएंगी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम कोई बाहर से नहीं बनता, क्या है लौट फिर के उन्हीं क्वेश्चन ज़्यादातर बनाते हैं। कोई क्वेश्चन होता है जो मतलब रिपीट हो जाता है, ठीक है, आपको मैं क्या है
मेरे पास जो 10 साल के भी पेपर हैं तो उन्हें आपको क्या सोल्व कराऊंगा मैं, ठीक है। इसलिए आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहें और आपको इसी प्रकार की मेरे चैनल पर वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। बात करते हैं मिड वाली वैरायटी हैं, ठीक है। मिड की जो वैरायटी हैं तो उनकी क्या है PPSJ, ठीक है। इनकी पूसा सरल, पूसा अगानी और पूसा सिंथेटिक्स इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वैरायटी है पूसा सिंथेटिक्स। और ज्वाइंट क्या हो जाएगा, स्नो कोल हो जाएगा, ठीक है। स्नो नेल हो जाएगा, सॉरी स्नो नेल हो जाएगा, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। पूसा सरल भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है। ये मैंने इसमें से आपको क्या 4 वैरायटी दी हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है। वही मैंने वैरायटी ली है, लोड फिर कई बार ये पूछी गई हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं आगे, पछैती किस्म कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है पूसा स्नोबॉल K1 और S7, जिसे क्या सिलेक्शन के नाम से क्या जानते हैं, ठीक है। पूसा स्नोबॉल ऐसी सेल बंचिंग है, जैसे मैंने बताया था कि आपको अगर आप हमारे किसान भाई हैं अगर वो लगाते हैं तो इसमें क्या सेल बंचिंग हो जाती है, यानी कि अपने आप को क्या जो इसका फूल होता है वो अपने आप ढक लेता है स्वयं को, ठीक है, पत्तों से। इतने क्या इसमें पत्ते पाए जाते हैं, ठीक। तो बात करते हैं आगे, तो पूसा एक हरिशंकर भी वैरायटी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्या हम आगे यील्ड की बात करते हैं। तो यील्ड इसकी कितनी हो जाएगी, 250 से लेकर 300 कुंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। यानी कि 250 से लेकर 300 कुंटल पर हेक्टेयर, डिपेंड करता है आपने अगेती बोई है या पछेती बोई है, मिड बोई है, ठीक है। उसके हिसाब से क्या यील्ड घटती है और बढ़ती रहती है, ठीक है। और वैरायटी के ऊपर भी क्या डिपेंड करता है। तो जो मैंने एवरेज यील्ड ली है तो 250 से 300 कुंटल क्या होती है, ये आपके एग्जाम में क्या पूछ सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो मैंने आपको देखो 3 इसमें है, 3 जो पीछे हैं ये आप देख सकते हैं। ये आपको क्या ये अच्छी तरह से बिल्कुल आपकी उंगली पे क्या रटी होनी चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्रॉप है एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। बात करते हैं कुछ इसमें रोग भी लगते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिसीज की। तो अर्धगलन, ठीक है। अर्धगलन क्या होता है, डंपिंग ऑफ बोलते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं ना डंपिंग ऑफ बोलते हैं, ठीक। तो ये कैसा लगता है, पानी वाली जगह पर अधिक लग जाता है। जैसे आपने नर्सरी तैयार करी, ठीक है, अगर आपने उसमें नर्सरी में ज़्यादा पानी दे दिया तो आपका क्या प्लांट सूख जाएगा यानी मुरझा जाएगा, ठीक है। यह रोग कैसा होता है, प्रमुख रोग है इसका, ठीक है। नर्सरी का जितने भी हैं तो आपसे पूछ सकता है कि नर्सरी में सबसे ज़्यादा कौन सा रोग लगता है, तो कौन सा लगता है, डंपिंग ऑफ लगता है, ठीक है। ज़्यादा पानी भरने की वजह से लगता है, ठीक है। अगर बात करते हैं इसकी रोकथाम, तो रोकथाम के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो है इसमें आपको मिला देनी चाहिए डाई, ठीक है। सॉरी एक मिनट, थायराम का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। और जी कैप्टान का यूज कर सकते हैं, जो फंगीसाइड है उनका यूज कर सकते हैं आप इसके रोकने के लिए इस रोग को, ठीक है। एक ब्लैक रूट लगता है, ठीक है। ब्लैक रूट यानी कि क्या है, जड़ को खराब कर देता है, ठीक। बात करते हैं लाल सड़न भी रोग लगता है, ये किसकी कमी से लगता है, बोरोन की कमी से लगता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से ये दोनों क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक। पूछ सकता है कि डंपिंग ऑफ या अर्गलन रोग सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेज में लगता है, तो आपको बताना नर्सरी स्टेज में, ठीक है। किस में लगता है, नर्सरी स्टेज में। कुछ इसके जो फिजिकल डिसऑर्डर हैं जिससे बोलते हैं हिंदी में दैहिक विकारक, कौन कौन से लगते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूरी टेबल जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अच्छी तरह से क्या याद होनी चाहिए। तो ये फूल गोभी का जो विप्टेल रोग होगा वो किसकी, मोडिविलेम की कमी से होगा, किसकी, मोडिविलेम की कमी से होगा, ठीक। बात करते हैं फूल गोभी का बटनिंग रोग होगा, नाइट्रोजन की कमी से हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा इस PPT में कैसे किस तरीके का बटनिंग होता है, कैसा होता है, ठीक है। बात करते हैं फूल गोभी में जो रेसी नेस है वो नाइट्रोजन की अधिकता है। अगर आप नाइट्रोजन ज़्यादा दे देते हैं, यूरिया ज़्यादा दे देते हैं तो उसमें कौन सी कमी आ जाएगी, हमारी रेसी नेस की कमी आ जाएगी, ठीक है। किसकी आ जाएगी, हमारी रेसी नेस की कमी आ जाएगी, ठीक। किसकी वजह से, नाइट्रोजन की। बात करते हैं जो फूल गोभी का है कौन सा, क्लोरोसिस, ठीक है। जो मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है, क्लोरोसिस, मैग्नीशियम की कमी के कारण। बात करते हैं जो होलो हार्ट है वो नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है, ये भी, ठीक। ये आपको क्या PPT में मैं दिखाऊंगा आपको नीचे अच्छी तरह से किस तरीके का रोग दिखता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। बात करते हैं जो ब्लाइंडनेस है, तो ये किससे होता है, ज़्यादा पाला पड़ने से, ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तो उससे क्या है, जो हमारा कर्ड है जो मैंने बताया था एडिबल पोर्शन जो इसका हम खाते हैं तो क्या है, नहीं बनता है, तो इसे क्या बोलते हैं, ब्लाइंडनेस बोलते हैं। बात करते हैं भूरापन यानी किसके कारण होता है, बोरोन की कमी से। वैसा भूरा कर सकते हैं, वैसा भूरा ऐसे मतलब इस तरीके से याद रख सकते हैं, किसकी कमी से होता है भूरापन, ब्राउन जो रोग होता है बोरोन की कमी से होता है, ठीक है। अब मैं इसके कुछ आपको इमेज दिखाने वाला हूँ किस किस तरीके से कौन सा रोग है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से, पूरा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन इससे क्या पूछे गए हैं कई 10 साल के पेपर में, ठीक है। ये पूरी ही क्रॉप इंपॉर्टेंट है, आपको क्या अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, ठीक। ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विप्टेल रोग। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का क्या दिखाई देता है, ये विप्टेल रोग, ठीक है। किस तरीके की, सबसे पहले पत्ती इस तरीके की, फिर क्या
छोटी छोटी होती चली जाएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है। ये क्या हमारी यील्ड पे इफेक्ट डालता है, और हमारा जो कर्ड है उस पर भी क्या इफेक्ट डालता है। ये क्या है, विट्टेल रोग है। ये किसकी कमी से होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये होता है किसकी, मोडिवेल की कमी से, ठीक है। और बाकी चलते हैं आगे, और है कौन सा हमारा, बटनिंग, ठीक है। ये देख सकते हैं, बटनिंग का मतलब होगा बटन जैसे आकार के, क्या है, आपने अगर आप गोभी की खेती करते हैं, अगर आप किसान हैं तो आपने देखा होगा कि बटनिंग के क्या छोटे छोटे कड़ बनता है खाली, यानी कि छोटे छोटे खाली बटन के आकार के क्या बन जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, बटनिंग बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोग है इसका, ठीक, जो मैंने आपको बताई थी, आपको क्या अच्छी तरह से याद होना चाहिए ये भी। उसके बाद बात करते हैं कुछ होलो हार्ट, यानी कि होलो हार्ट का क्या, हार्ट रोग जो होता है कैसा होता है, यानी कि एक प्रकार से क्या, हार्ट यानी कि इसका जो तना होता है मेन स्टेम, उसमें क्या छेद कर देता है, कोई भी वो कैटरपिलर होगा या लार्वा होगा, वो क्या छेद कर देता है इसके अंदर, ठीक है, क्या होल कर देता है, ठीक है। जिससे किस क्या नाम दिया गया है इसका, होलो हार्ट। ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक। बात करते हैं आगे, तो आगे जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस का मतलब होता है यानी कि बिल्कुल कुछ नहीं होना, यानी कि ब्लाइंडनेस आप देख सकते हैं, कोई भी जो अंधा व्यक्ति है, हम तुम्हें अंधा बोलते थे, इस तरीके से कुछ नहीं है, इसका जो कर्ड है कतई खत्म है, ठीक है। तो ये इसे क्या बोलते हैं, ब्लाइंडनेस रोग बोलते हैं, ठीक है। ये कैसा है, ब्लाइंडनेस है, यानी कि कोई भी कर्ड का ना बनना ब्लाइंडनेस रोग कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बात चलते हैं आगे। थैंक यू। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली इसी प्रकार की वीडियो में। तो अगर आपने हमारी जो वो है पोमोलॉजी की क्रॉप नहीं देखी, तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैंने आज ये पहली क्रॉप कराई है ओलेरिकल्चर की, ठीक। तो इसी प्रकार आपको क्या हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार वीडियो मिलती रहेंगी, और अपने दोस्तों तक हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, जिससे क्या वो भी लाभ ले सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, ठीक है। ये जो वीडियो है यूपी कैटेट एग्ज़ाम के लिए, आईसीआर के एग्ज़ाम के लिए, जितने भी एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्ज़ाम है जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। अगर आप यूपी बोर्ड से भी हैं तो उनके आपके लिए भी क्या है, आप बिल्कुल इसी तरीके से आप लिख के आते हैं अपने यूपी बोर्ड में, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।